मेरे पिताजी एक नामचीन व्यवसायी हैं, जिनकी गिनती देश के गिने चुने उद्योगपतियों में होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी, मेरी हर ख्वाहिश बिना कहे पूरी कर दी। उनका बेपनाह प्यार ही शायद मेरी बिगड़ैल आदतों की वजह बना। यार दोस्तों के साथ नाइट क्लब जाना, देर रात तक पार्टी करना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी ही रात, जब मैं क्लब में था, मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो वही थी जिससे कभी मेरी गहरी दुश्मनी थी। उसका चेहरा देखते ही पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। मन में बदले की आग भड़क उठी। मैंने तय कर लिया कि आज उसे उसकी औकात दिखानी है। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंचा, पर जैसे ही दरवाज़ा खुला और वो मेरे सामने खड़ी हुई, मैं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी खामोशी जो मेरे अंदर उतर गई। मैं खुद को रोक नहीं सका, और वो रात हमारी नफरत को मोहब्बत में बदल गई। जिस आग में मैं उसे जलाना चाहता था, खुद उसी में जल बैठा। उसकी मोहब्बत ने मेरे होश उड़ा दिए और मेरे अंदर। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, जिनकी गिनती देश के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में होती है। उनकी पूरी दुनिया मुझसे घूमती थी। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार और लाड से पाला। शायद इसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था, और मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता था कि नशा मेरा शरीर तोड़ सकता है, मुझे अंदर से खोखला कर सकता है। शराब और सिगरेट की लत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और मैं सोचता था कि यही असली हिम्मत है, यही असली मर्दानगी है। मेरे दोस्त भी इस पार्टी का हिस्सा थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भी बुलाया था, और महफिल गर्म हो चुकी थी। माहौल हाई क्लास था, और यहाँ सिर्फ अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलादें ही मौजूद थीं। किसी भी बाहरी शख्स का यहाँ आना सख्त मना था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि जैसे कुछ अंदर से हिल गया हो। मैं बिना किसी सोच विचार के उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह लाल रंग की मॉडर्न ड्रेस में थी, जो कटी हुई थी, और उसकी त्वचा तक साफ दिख रही थी। उसकी लाल लिपस्टिक और खुले बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उसे देखते ही मैं बस उसे ही देखता रह गया, जैसे पूरी दुनिया वही हो। मैं उसके पास गया, हल्के मुस्कान के साथ कहा, हेलो मिस, आपको पहले कभी नहीं देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ, अब देखेंगे और देखेंगे तबाही मचाते हुए। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, तो फिर आपका नाम तबाही ही होना चाहिए। उसने जरा इठलाते हुए कहा, नहीं, मेरा नाम सपना है, सपना चौधरी। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि मैं कुछ और सोचने की हालत में ही नहीं था। मैंने बिना वक्त गंवाए उसे डांस के लिए पूछा और उसने बिना हिचक मंजूरी दे दी। डांस के दौरान वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, आप तो किसी खतरे के खिलाड़ी जैसे लगते हो, सीधा तूफान में ही कूद पड़ते हो। मैंने उसकी बात का जवाब गर्व से दिया, शायद तुम मुझे जानती नहीं। मैं विक्रम कपूर हूँ, मशहूर उद्योगपति गोपाल कपूर का बेटा। ये दुनिया मेरे कदमों में झुकती है, तो तुम जैसी तूफान क्या चीज हो। तुम भी एक दिन मेरे आगे झुकोगी, मेरी रातों को रोशनी दोगी। बदले में जो चाहो वो मिलेगा, महंगे शॉपिंग मॉल से लेकर ब्रांडेड दुनिया तक। मैं उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही कहानी थी। वो बोली, अगर मुझे पाना है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं इतनी आसानी से किसी की नहीं होती। डांस खत्म होते ही वो मुझसे अलग हो गई। मैं चाहता था कि वो पल वहीं ठहर जाए, वो मेरे साथ रहे, लेकिन न जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे एक अलग सुकून दे रही थी, एक ऐसा सुकून जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। वो लड़की अब पार्टी के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई थी, और बाकी लड़कियों के साथ हंसती बोलती नजर आ रही थी। लेकिन मेरी नज़र बस उसी पर टिकी हुई थी। चाहकर भी मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। कभी कभी वह अचानक मेरे करीब आ जाती, फिर कुछ कहे बिना वापस चली जाती। पूरी पार्टी में ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ मेरे आसपास ही घूम रही हो, जैसे मुझे उलझा रही हो, बहला रही हो, या शायद परख रही हो। उसकी आंखों में कुछ था, एक राज, जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार थी। वो निगाहें जैसे सीधे दिल में उतर जाती थीं, लेकिन उनमें क्या था, मोहब्बत, नफरत, या कोई चाल। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। पार्टी अपने अंजाम पर पहुंची, और मैं नशे में डगमगाते कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ा। तभी फिर वही चेहरा सामने आया। वो लड़की धीरे से मेरे करीब आई, मुस्कुराए और बोली, ऑल द बेस्ट। मैं थिथक गया। नशे की हालत में मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। किस बात की शुभकामनाएं दे रही थी वो? क्या कोई खेल शुरू हो चुका था जिसके बारे में मैं अभी अनजान था? मैं चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाया। ड्राइव करने की हालत में नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने मुझे घर पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा।
नशा और थकान ने मिलकर मुझे गहरी नींद में धकेल दिया, पर सोते वक्त भी दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था, उसकी निगाहें, उसकी मुस्कान और वो आखिरी शब्द, ऑल द बेस्ट। सुबह सुबह किसी के मैसेज की टोन से मेरी नींद टूटी। आंखें खोलते ही देखा, मोबाइल पर अनगिनत मैसेज और मिस्ड कॉल्स की भरमार थी। मैं अब भी नशे की गिरफ्त में था, सिर में भयानक दर्द हो रहा था, जैसे दिमाग फटने को हो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे उठकर मैंने दरवाजा खोला और सामने जो देखा, मेरे होश उड़ गए। वो मेरे पापा थे, वही पापा जिन्हें हमेशा अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती थी, जिनकी जिंदगी का हर पल कारोबार और मीटिंग्स में उलझा होता था। जिन दिनों में मुझे उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन दिनों मैं अकेला रहा, लेकिन आज अचानक वो इस तरह मेरे कमरे में। मैंने हैरानी में कहा, पापा, इतनी सुबह आप यहाँ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? लेकिन जवाब में मुझे उनकी गुस्से से भरी निगाहें मिली। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपना मोबाइल मेरी ओर बढ़ा दिया। ये क्या देख रहा हूँ मैं? उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रहा था। कांपते हाथों से मैंने मोबाइल पकड़ा और स्क्रीन पर नजर डाली। वो एक वीडियो था, वायरल हो चुका था, 15 लाख से ज्यादा व्यूज, और उसमें मैं था, पिछली रात की पार्टी में, नशे में चूर, लड़कियों के साथ बेहुदा हरकतें करता हुआ। वीडियो का हर फ्रेम जैसे मेरी आत्मा को चीरता चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैं कर रहा था, और अब ये पूरी दुनिया के सामने था। मेरे पापा मुझे देख रहे थे, वो आंखें जिनमें कभी मेरे लिए गर्व होता था, आज उनमें शर्म और गुस्सा था। पापा ने सख्त लहजे में कहा, तैयार होकर तुरंत नीचे आओ। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी नींद और नशा एक पल में काफूर हो गया। घबराहट में कपड़े बदलकर मैं नीचे हॉल में पहुंचा। पापा वहां पहले से ही खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। ये सब क्या है विक्रम? वो फट पड़े, तुम्हें जरा भी फिक्र है मेरी छवि की, मेरे भविष्य की? मुझे राजनीति में कदम रखना है, और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। मैं कुछ कह नहीं सका, सिर झुकाए खड़ा रहा। वो बोले जा रहे थे, सोचो, अगर ये वीडियो मीडिया के हाथ लग गया तो क्या होगा? हमारी इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। तुम जैसे कर रहे हो, उससे सिर्फ हमारा नाम नहीं, हमारा भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। उसी वक्त एक और झटका लगा। घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई और भीतर आए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसर। हमें आपके बेटे को विभाग ले जाना होगा, उन्होंने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा। हमें उस पर ड्रग्स सेवन की जांच करनी है। लेकिन मेरे पापा बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास से बोले, ये हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करता, वो तो अभी अभी मुंबई से लौटा है। कोई हमें टारगेट कर रहा है। उन्होंने मुंबई की फ्लाइट टिकट भी उनके सामने पेश कर दी। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि उन्होंने वो टिकट कब और कैसे तैयार करवा दी। साथ ही पापा ने उस वायरल वीडियो को पोस्ट करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी पहले से शिकायत दर्ज कर रखी थी। शायद उनकी राजनीतिक पहुंच और धनबल ने एक बार फिर मुझे एक बड़े संकट से निकाल लिया था। लेकिन भीतर कहीं न कहीं मैं खुद को खोखला महसूस कर रहा था। इस बार बच गया था, पर कब तक? मैं अभी अपने पापा को हैरत से देख रहा था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। कौन है जिसने ये वीडियो वायरल की, उसे मैं खोज निकालूंगा। तुम्हें अब इस झमेले में और नहीं पड़ना चाहिए। मैं बिना कुछ कहे गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। भीतर आग सी जल रही थी। तभी मेरा फोन बजा। अननोन नंबर से कॉल था। झुंझलाते हुए मैंने उठाया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो विक्रम कपूर, थैंक यू सो मच। मैं चौंक गया। तुम कौन हो और मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? वो खिलखिलाते हुए बोली, आपकी वजह से मैं फेमस हो गई हूँ। उसके शब्दों ने मेरी नसों में आग भर दी। क्या तुमने वो वीडियो पोस्ट की है? मैं गरज उठा। अभी तक ध्यान से देखा नहीं आपने शायद। कल रात की पार्टी में आप कमाल के लग रहे थे। कैमरा फ्रेंडली इंसान हो आप। अब मेरा गुस्सा सिर चढ़ चुका था। मैं झट से अपने फोन में उस नंबर को एक अपने खास आदमी को भेज दिया। पता लगाओ ये लड़की कौन है जिसने ये वीडियो डाली है। उसे ढूंढ निकालो और पकड़ लाओ। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, उस लड़की की जो अब मेरी दुश्मन बन चुकी थी। मैंने ठान लिया था, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसने कभी सोचा भी न हो। कौन थी वो, क्या चाहती थी वो, पता नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, उसके पास हिम्मत थी। क्योंकि उसने जिस परिवार को चुनौती दी थी,
वो था कपूर खानदान। तभी मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। नौकरानी आई और बोली, साहब आपके बाहर जाने का पूरा इंतजाम हो गया है। टिकट, पासपोर्ट सब तैयार है। मैं मुस्कुरा उठा। चाहे पापा जितना भी नाराज क्यों न हो, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ था। अब मुझे दुबई भेजा जा रहा था, वो जगह जहां मेरी हर कमजोरी को आसमान मिलता, लड़कियां, नशा और वो याशी की दुनिया जो मुझे जिंदा रखती थी। लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ और था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही नंबर था, उस गुंडे का जिसे मैंने लड़की को ढूंढने का काम सौंपा था। काम हो गया है, उसने कहा। वो अब हमारे पास है। मैंने बस इतना कहा, उसे दुबई ले जा रहा हूँ। सब तैयार रखो। अपने लग्जरी सूटकेस और ब्रांडेड सामान के साथ मैं अपनी काले रंग की लंबी चमचमाती कार में बैठा। जैसे ही शहर की सीमा पार की, उस सुनसान जगह पर पहुंचा जहां मेरा आदमी पहले से मौजूद था। वो लड़की वहां थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर पर काला कपड़ा डाला गया था ताकि वह कुछ देख न सके। उसे जबरन कार में पीछे वाली सीट पर बैठा दिया गया। मैं उसके पास वाली सीट पर बैठा, दिल में सैकड़ों भाव उमड़ रहे थे। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी शहर की चमक से दूर अंधेरे की ओर दौड़ने लगी। अब खेल की असली शुरुआत होनी थी। कार की रफ्तार तेज थी और मेरे मन में खौलते विचार उससे भी ज्यादा तेज। उस लड़की को देखते ही फिर वही गुस्से की लहर उठी, वही जिसने मुझे दुनिया के सामने नीचा दिखाया था, जिसे मैं सबक सिखाना चाहता था। वो काली ड्रेस में थी, एक तरफ उसका कंधा खुला हुआ और नीचे से उसका घुटना झलक रहा था। उसकी छटपटाहट, उसकी बेचैनी, ये सब मेरे जहन में जहर घोल रहे थे। मैं सोच रहा था, बहुत जल्द ये लड़की मेरे सामने झुककर पछताएगी। ये वही होगी जिसे मैं रौंद डालूंगा। मेरी नफरत की आग इसकी हर हसरत को जला देगी। उसकी सिसकियां और बेबस हरकतें मुझे और भी उकसा रही थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, अब तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी हमारे दुबई के आलीशान बंगले के गेट पर आ रुकी। बाहर की चमकदार लाइट्स, ऊंची दीवारें और भीतर फैला सन्नाटा, सब कुछ उस माहौल को और डरावना बना रहे थे। मेरे आदमियों ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला और अंदर की ओर घसीटा। उसके हाथ अब भी बंधे थे, सिर झुका हुआ था और सांसें घबराई हुई। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर के एक खास कमरे में ले गया, वही कमरा जहां अब उसका अतीत बदलने वाला था। लड़की, जो अब तक बंधी हुई थी, अब पूरी तरह से असहाय लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा कि अब इसका वक्त आ गया है। मैंने उसका काला कपड़ा धीरे से उसके चेहरे से हटा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली का कट लग गया हो। ये वही लड़की थी, वही लड़की जो पार्टी में मेरे सामने आई थी और जो खुद को तूफान बताती थी। उसका नाम सपना था और अब ये तूफान मेरे सामने थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन साथ ही मुझे इस पल का भी एहसास हो रहा था, ये लड़की मेरी जिंदगी में जो उथल पुथल मचाने आई थी, वह सच में तूफान साबित हुई थी। मैंने उसके हाथों की बंधी हुई रस्सी को देखा और फिर कमरे की चुप्पी को महसूस किया। ये घर बिल्कुल सुनसान था और यहाँ किसी भी आवाज का बाहर तक पहुँचने का सवाल ही नहीं था। मैं धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तो मिस रिपोर्टर, अब बताओ क्या कहना है। वह मेरी तरफ कुछ पल तक चुपचाप देखती रही, फिर बोली, मुझे पानी चाहिए। कब से बंद किया है मुझे? मैंने कड़क आवाज में कहा, पानी चाहिए। समुद्र में डूब जाओ और फिर मछलियों के साथ वीडियो बनाती रहना। मैंने उसे घूरते हुए कहा, कहते हैं रस्सी जल गई पर बाल नहीं गए, तो तुम क्या सोच रही हो? लड़की की कातिलाना मुस्कान अब भी उसकी आंखों में थी। उसकी आंखों में जैसे एक चुनौती थी, एक जो मैं कभी ना सोच सका था। वह लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थी, अब देखना था कि वह क्या कदम उठाती है। लड़की ने अपनी आंखों में चिंगारी भरते हुए कहा, मैं कभी हारती नहीं हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो ना, मैं तूफान हूँ। तुम भूल गए, खुद ही मुझसे टकराने आए हो, और इसका अंजाम, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। मैंने सोचा था कि शायद इसने डर महसूस किया होगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसे उसे पता हो कि वह मुझे मात दे चुकी है। अचानक वह खड़ी होने की कोशिश करने लगी और फिर बोली, अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ पैर खोल दो, वरना तुम एक नंबर के डरपोक हो, मिस्टर विक्रम कपूर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी और वह मुस्कुराते हुए मुझे चुनौती दे रही थी। मेरे आदमी घर के चारों ओर तैनात थे
लेकिन मुझे इस लड़की से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसका हाथ और पैर खोल दिए और जैसे ही उसने यह महसूस किया, उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह बोली, अब तो पानी दे दो, फिर बात करेंगे। मैंने एक गिलास पानी उसे दिया। पानी पीने के बाद वह धीरे से बोली, तो अब बताओ, मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम मुझसे चाहते क्या हो? अब मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की कोई मामूली नहीं थी और शायद वह मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी, जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे आंखों में आग भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ, तुम्हें आज पूरी तरह से तबाह कर दूंगा और फिर तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया एक मुस्कान थी, जैसे वह सब कुछ को पहले से ही जानती हो। वह बोली, मैं जानती थी कि तुम यही सब करने वाले हो। जैसे ही वह वीडियो तुम्हारे हाथ में आई, तुम मुझे किडनैप करोगे, कहीं दूर ले जाओगे और फिर मेरे साथ गलत काम करोगे। तुम इतने रईस हो, फिर क्यों कुछ नया नहीं सोचते? मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा और कहा, तुम्हारी कोई चाल मुझ पर नहीं चलेगी, मुझे पता है तुम यहाँ से भागने की फिराक में हो। वह हंसते हुए बोली, भागना तो वही लोग करते हैं जो डर जाते हैं। मुझे तो यह मालूम है कि मैं गेम जीत रही हूँ, फिर मुझे डरने की क्या वजह? उसकी यह बात मुझे और भी परेशान कर गई। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह मुझे चौंका रहा था। वह मुस्कुराती हुई कमरे में बैठी रही, जबकि मैं बाहर आकर सोचने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो किडनैप होने के बावजूद इतनी शांत और बेखौफ है। मैंने तुरंत अपने दोस्त दीपक को फोन किया और उसे पूरी कहानी सुनाई। दीपक, तुम्हें एक लड़की के बारे में बताना है। वह मुझे परेशान कर रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके पीछे कौन सी चाल है। दीपक ने फोन पर कहा, कल रात पार्टी में वो तुम्हारे पास ही थी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके हाथ में कैमरा नहीं था? हम तो पहले ही मोबाइल कैमरे जमा करवा चुके थे, तो उसने भी शायद अपना कैमरा जमा करवा लिया होगा। मैं समझ गया कि अगर उसके पास कैमरा था, तो शायद उसने कुछ रिकॉर्ड किया होगा। मुझे लगा कि उसने अपने पास कोई हिडन कैमरा छुपा रखा होगा, जो उसने किसी तरह से चुपके से मेरा वीडियो बना लिया होगा। मेरे अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा तो? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे अब ये समझ में आ गया कि यह लड़की मुझसे बहुत आगे सोच रही थी। मुझे डर था कि उसने मेरे खिलाफ कोई और वीडियो बना लिया हो और शायद अब तक सोशल मीडिया पर डाल दिया हो। मैं तुरंत दौड़ते हुए कमरे में आया और उसकी पूरी तलाशी लेने लगा, लेकिन मुझे उसके पास कोई मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। वह लड़की मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी, जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैं फिर बाहर आकर अपने गुंडे को फोन करने गया, जिसे मैंने उसकी किडनैपिंग पर लगाया था। उसने बताया, उसकी मोबाइल को स्विच ऑफ करके तोड़ दिया गया था और समंदर में फेंक दिया गया है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अगर उसने हिडन कैमरा से कुछ रिकॉर्ड किया भी होगा, तो अब तक वह उसे इंटरनेट पर डाल नहीं पाई होगी। अब मैं तय कर चुका था, इस लड़की को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। मैं उसके पास गया, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए। वह लड़की मुझे गौर से देख रही थी, फिर बोली, यूं क्यों मुस्कुरा रहे हो, मिस्टर विक्रम? मैं धीमे स्वर में बोला, तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें किडनैप करना नहीं चाहता। उसके चेहरे पर सवाल उभर आए थे, जैसे मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। मैं आगे झुका और कहा, बात सीधी है। तुमने मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई, सोशल मीडिया पर डाली, वो भले झूठी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे तुम में दिलचस्पी हो गई है। कोई लड़की जब इतनी ताकतवर हो कि एक बड़े बिजनेस फैमिली के बेटे को घुटनों पर ला दे, वो लड़की देखने लायक है। मैं जानना चाहता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, पर चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम क्या बक रहे हो? वो रिपोर्ट झूठी नहीं थी, तुम अच्छे से जानते हो, उसने तीखे लहजे में कहा। मैं हंस पड़ा, लेकिन जाने मन, उस वक्त तो मैं मुंबई में था। मेरी फ्लाइट टिकट तक मेरे पास है। मैं धीरे से बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? नाम, पैसा, जो चाहो दे दूंगा, पर मुझसे यूं दुश्मनी क्यों? मैं झुक रहा हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम कोई और कहानी ना गढ़ दो और इंटरनेट पर डाल दो। लड़की कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में सवाल थे लेकिन होंठ बंद थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर मैंने नौकरानी को बुलाया और उसे सारी हिदायतें दे दी। नौकरानी ने कमरे में जाकर लड़की की मदद करना शुरू किया। उसने उसके सारे गहने,
कपड़े और अन्य सामान धीरे धीरे उतारना शुरू किया, जैसे हर चीज की बारीकी से जांच कर रही हो कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं। यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि लड़की ने कोई लेंस या तकनीकी उपकरण तो नहीं पहन रखा। फिर उसने लड़की को नए सादे कपड़े पहनने को दिए और पुराने सारे सामान समेट कर मेरे पास ले आई। मैंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वे उस लड़की के पास छिपा कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूंढ निकालें। कुछ ही देर में वे लौटे और बताया कि उसके गले में जो नेकलेस था उसी में एक हिडन कैमरा छिपा हुआ था। अब मुझे समझ आया कि वह इतनी निडर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान क्यों दे रही थी। उसके पास मेरा सबूत था। अब मुझे लगा कि बाजी मेरे हाथ में आ गई है। मैं बदला लेने के इरादे से उसके कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कदम ठिठक गए। वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आए और अचानक मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान रह गया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। वह रात एक सन्नाटे में डूबा तूफान बन गई, जिसमें मैं पूरी तरह बह गया। उसने जिस अंदाज में अपना असर मुझ पर छोड़ा, वो मोहब्बत नहीं, एक जादू था। ऐसा जादू जिसने मेरे होश, मेरा गुस्सा, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मुझे सुबह जब होश आया तो देखा वो लड़की चुपचाप मेरे पास लेटी थी और बिना कुछ कहे मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। मैं समझ गया था कि उसने हार क्यों मानी, क्योंकि अब उसके पास वो हथियार नहीं था जो उसे ताकतवर बनाता था। मैं खुद को रोक नहीं सका, उसके करीब गया और उसके होंठों को नरमी से छू लिया। रात में जो कुछ भी हुआ था, उसने मेरे भीतर कुछ बदल दिया था। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी और उसी भावनाओं के जाल में उलझकर मैंने उससे कहा, मुझसे शादी कर लो। वो चौंक गई, जैसे उसके कानों ने कुछ अनसुना सुन लिया हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अब कोई लड़ाई नहीं चाहता, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर कहा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दो और बता दो कि पिछली क्लिप झूठी थी। हम दोनों की जिंदगी को एक नई शुरुआत की जरूरत है। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। मैंने उसे देखा और कहा, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, सही? लड़की ने हक्का बक्का होकर जवाब दिया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने फिर कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। क्या तुम अपने होने वाले पति को बदनाम करोगी दुनिया के सामने? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा क्या भरोसा है? अगर मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया और तुम पलट गए, शादी न की तो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जो भी कहोगी, मैं कह दूंगा कि मैंने तुमसे दिल हार लिया है और जल्द ही तुमसे शादी करूंगा। मैं जानता था, अब राजनीति और शक्ति की लड़ाई में कोई एक हार सकता था, लेकिन इस बार मेरी जीत थी। कम से कम अब वो अपने हथियार का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं कर पाएगी। मैंने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, लेकिन बदले में मैं भी एक शरीफ इंसान बन गया था। अब काम और बिजनेस में मेरी पूरी ध्यान केंद्रित हो गया था। मेरे पापा को मेरा ये बदलाव बहुत पसंद आया और वह इस बात से भी खुश थे कि उन्हें एक अच्छी बहू मिल गई। शीतल और मैं दोनों खुश थे। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।